नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। आज न्यूज़ डिपो में हम बात करेंगे डीटीसी की उन मुद्दों को लेकर जिनकी कुछ मांगों को लेकर 11 तारीख को हो सकता है डीटीसी के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें, कुछ मांगों को लेकर दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने एक पत्र भेजा दिल्ली के परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री और डीटीसी के महानिदेशक को कि उन मांगों को उनकी जो अपील है उनको उन पर ध्यान दिया जाए, उन मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन क्योंकि अभी तक कुछ उस पर सफाई नहीं आई है, कोई बात सामने नहीं आई है, इसको लेकर एक पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिस पोस्टर में वो 8 मांगें लिखी गई हैं और उन 8 मांगों को साफ तौर पर बताया गया है। और इस संबंध में दिल्ली परिवहन मजदूर संघ का कहना है कि अगर 11 तारीख से पहले प्रदर्शन करने से पहले, जी हाँ 11 तारीख से पहले अगर मांगों को नहीं माना जाता तो निश्चित रूप से 11 तारीख को डीटीसी के मुख्यालय पे एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें डीटीसी के कर्मचारी भारी मात्रा में पहुंचेंगे और अपनी मांगों के लिए आवाज़ को बुलंद करेंगे। आपको 8 मांगे हम बताते हैं और जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आप ये पत्र भी देख सकते हैं, जो पत्र वहां पर सोशल मीडिया के थ्रू और जो परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री को भेजा गया, उस पत्र में क्या है वो भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी 8 मांगे हैं जिनको लेकर ये पूरी जो बहस चल रही है और जो कर्मचारी हैं नाराज़ हैं और उम्मीद करते और मांग कर रहे हैं कि उन मांगों को पूरा किया जाए। सबसे पहली मांग में जो अपील में की गई है, सबसे पहली अपील है कि डीटीसी के अनुबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों को स्थायी किया जाए तथा पदोन्नति में 50% कोटा संवाहक चालक के लिए निर्धारित किया जाए तथा जब तक पक्का नहीं करते तब तक साप्ताहिक अवकाश, 8 CL राजपत्रित अवकाश, टेबल ड्यूटी इंसेंटिव लागू किया जाए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग में ATI के पद पर बाहरी भर्ती पर रोक लगाई जाए तथा विभागीय पदोन्नति की लिस्ट तुरंत जारी की जाए तथा ATI, TI व सुपरवाइजर की भर्ती के लिए जो RR बनाए गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। तीसरी मांग में कहा गया है कि मेडिकल अनफिट होने पर भी चालक को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रखा जाए तथा सभी वर्गों पर 30 EL लागू की जाए। वहीं चौथी मांग में बात रखी गई है कि निगम में बसों का बेड़ा बढ़ाकर 6000 किया जाए, नहीं तो डीटीसी को पुनः केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाए। ये बहुत बड़ी मांग है और इस पर शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि दिल्ली सरकार है और ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार नहीं लेगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रॉफिट भी दिल्ली सरकार को इससे है। पांचवी मांग में कहा है डीटीसी में कर्मचारियों के स्थानांतरण में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो। यानी यहां पर इस अपील में ये बताता है कि शायद इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ राजनीतिक भी हस्तक्षेप है। अवैध रूप से इच्छुक की मान्यता को रद्द कर मान्यता हेतु बैलेट पेपर से यूनियन का चुनाव शीघ्र करवाया जाए। तो वहीं साथ में कहा गया है कि सभी सेवारत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाए। और 8वें और अंतिम पॉइंट में कहा गया है कि डीटीसी के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों पर डीटीसी की पेंशन लागू की जाए तथा कम्युनिकेशन पुनः बहाल की जाए। ये 8 मांगे की गई हैं दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के द्वारा और इस संबंध में दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के अध्यक्ष कैलाश चंद मलिक ने भी अपनी बात रखी। आइए आपको बताते कि क्या कहा कैलाश चंद मलिक ने। मेरी डीटीसी के समस्त कर्मचारियों से प्रार्थना है कि अपनी सभी मांगों को मनवाने के लिए 11 मार्च को 12 बजे आईपी मुख्यालय पर पहुंचें, जिससे कि डीटीसी के समस्त कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाया जा सके। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने, कैलाश चंद मलिक ने भी साफ कर दिया है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले 11 मार्च को दिल्ली के डीटीसी विभाग के मुख्यालय पर हो सकता है एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन। हालांकि सांकेतिक है, लेकिन अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाए तो ये भी संभव है कि इसको और बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग इस पर और दिल्ली परिवहन निगम इस पर कोई एक्शन लेता है, उनकी मांगों को पूरा करता है या कितनी मांगों को पूरा करता है, ये एक बड़ा सवाल है। खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और आपको क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन होना चाहिए, क्या सांकेतिक होना चाहिए या रेगुलर होना चाहिए? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर, किसी बड़ी खबर के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।